हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से लेंगे, लेकिन मैं ये एक वीडियो में है ना 3-4 साल का ले लूँगी साथ में, जैसे 22, 23, 21, 22, 20, 21, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सम्स है। सो एक वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के दूसरे वीडियोज़ में। देखिए ये चैप्टर बहुत, जैसे मैं मेरे ये चैप्टर के सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि ये चैप्टर है ना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स है ना नहीं जानी चाहिए। मेक श्योर कि आप इसमें भले 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, लेकिन इसमें से मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ओके। फिर आइदर वो आईएमओ हो या आपके स्कूल एग्ज़ाम्स हो या तो स्कूल टेस्ट हो, कुछ भी हो, ओके। चलो, ये है सेट ए का, सेट ए का है ये। सो द पॉइंट हुज एप्सिका एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस। एप्सिका मतलब एक्स एक्सिस, ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ऑलवेज हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऐसे टर्म्स में ही लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिसमें एप्सिका और ऑर्डिनेट के डिफरेंट साइंस होंगे? तो एक ये है सेकंड वाला, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो सेकंड और जाएगा ऐसे ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो सेट ए में सिर्फ 33 था और सेट बी में है ये, अब सेट बी है, ठीक है। तो इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द एप्सिका ऑफ पी माइनस एप्सिका ऑफ क्यू। एप्सिका मतलब ये है -3 एंड -4, सो -3 माइनस ऑफ -4, सो -3 + 4, सो इट्स 1, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो 2021 में सिर्फ 1 सम्स आए थे चैप्टर 3 में से। सो अब ये है 2021-22, ओके। सो ये है 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इफ़ द पॉइंट्स ए, बी एंड डी आर 3 vertices of the square, then find the coordinates of the vertex C। तो पहले हम क्या करते हैं ना, हम पहले यहाँ पे मार्किंग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आ जाएगा अच्छे से, और हमको सी भी मिल जाएगा। सो ए क्या है, इट्स 5 and 3, तो 5 and 3 यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद बी है -2 and 3, -2 and 3 यहाँ पे होगा। देन डी इज़ 5 and -4, 5 and -4, सो ये डी है, ओके। अब हम इसको स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर दिया है तो उसका मतलब क्या है कि इक्वल है सारी साइड्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम इसको है ना जॉइन कर लेते हैं। सो ये एक ऐसे जॉइंट होगा, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये साइड ऐसे ही होगी और यहाँ पे ये ऐसे होगा, ओके। सो ये आपका जो पॉइंट है ना, ये है आपका सी। दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर डी, तो ये सी हुआ, और ये सी के पॉइंट्स हैं -2 -4, so -2 -4, so B is a correct option. Section of the axis is known as P. P मतलब क्या, P is the origin, तो यहाँ पे सारा सब P में origin ही है। The signs of एप्सिका and ordinate will be different in Q and R quadrants, will be different in second and fourth quadrants। मतलब देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, तो साइन डिफरेंट ये दोनों होंगे। सो सेकेंड एंड थर्ड,
तो ये ओरिजिन आ गया, सेकेंड एंड थर्ड आ गया, तो यहाँ पे ही आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। राइट, फाइन। सो मतलब P is the origin, Q is the second, R is the third. The graph of line x equals to 4. x क्या है, 4 है, ठीक है। Is parallel to S, मतलब ऑब्वियसली इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y 0 होगा। एट अ डिस्टेंस t यूनिट्स फ्रॉम एट अ डिस्टेंस 4, ठीक है, y एक्सिस एंड 4। ओके, कैसे देखो, यहाँ पे ये 4 है ना, तो y 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये डालती हूँ तो ये एक्चुअली ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और उसका डिस्टेंस देखो कितना हुआ, कितना है डिस्टेंस इसका, 4, ठीक है। सो 2021-22 में सेट ए में मैं यहाँ पे लिखी डालती हूँ, यहाँ पे देखिए सेट ए में कितने सम्स है, 2, और सेट बी में कितने सम्स है, 2, ठीक है। मतलब टोटल 4 सम्स आए थे ये चैप्टर में से। राइट, अब देखो ये 16 में क्या है, दैट इन द गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स, which of the following is not an equation of one of the boundary lines? x equals to 0 and y equals to 1, मतलब कि y minus 1 equals to 0, तो x ये तो इक्वेशन है, ठीक है। x equals to 1 ये भी है, हो सकता है, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे भी ये देखिए आप, फिर ये जो है x माइनस वाई, मतलब x इक्वल्स टू वाई ये नहीं है, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 वो तो है ही है। मतलब देखियो अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 करूँगी तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, देखिए x 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये सेट बी का सेकंड क्वेश्चन है 18 नंबर का। सो स्टडी द ग्राफ केयरफुली, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ p एंड एप्सिका ऑफ r। तो सबसे पहले तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक तो ये यहाँ पे होगा और ये एक यहाँ पे होंगे, ठीक है। और r देख लो, तो एक बार के लिए r को देख लेते हैं, तो ये 3 पे जाएगा और ये नीचे ऐसे 6 पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट्स है 3 एंड 2 और यहाँ पे पॉइंट्स है -6 एंड 3। अब क्या है, सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ p, सो सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ p है 2 प्लस एप्सिका ऑफ r क्या है, -6, सो 2 - 6 विच इज इक्वल टू -4, hence D is the correct answer. So the area of triangle formed by the points 6, 0, 2, 0 and 4, 6, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4, 6 कर देंगे, तो समवेयर यहाँ पे आएगा 6, ओके। उसके बाद होगा 2, 0, मतलब x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 0 है, तो ये यहाँ पे आएगा। और दूसरा है 6, 0, सो 6, 0 में यहाँ पे आएगा वो भी समवेयर यहाँ पे, ठीक है। अब ये सबको ज्वाइन कर लो, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए उसमें, ठीक है। सो पहले इसमें नेम लिख देते हैं हम, लेट दिस बी ए विच इज़ 4, 6, लेट दिस बी बी विच इज़ 2, 0 एंड लेट दिस बी सी विच इज़ 6, 0, और ये जो है इसको हम D ले लेते हैं,
एंड इट इज़ नथिंग बट 4 0। ठीक है, अब देखो ए डी क्या है, ए डी इज़ 6 यूनिट्स। ठीक है, तो बी सी क्या हुआ, बी सी इज़ 6 माइनस 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4 यूनिट्स, राइट। So area of triangle ABC is what, half into BC into AD, मतलब कि half into B into H, so half into 4 into 6, so it's 2, so it's 12 square units. So if the graph of the equation this cuts the coordinate axis at P and Q, then hypotenuse of right angle triangle is of the length क्या। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे P और Q, तो मतलब इफ़ x इक्वल्स टू 0 मैं लेती हूँ तो 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 15, सो y इक्वल्स टू 3, मतलब एक पॉइंट आपका आ रहा है 0 3। इफ़ y इक्वल्स टू 0 मैं लेती हूँ तो 3x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 15, सो x इक्वल्स टू 5, तो ये आपका आ रहा है 5 0। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे 5 0, तो एक पॉइंट मेरा ये होगा 5 0 वाला और एक पॉइंट मेरा ये होगा 3 0 वाला, सॉरी 0 3 वाला। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, फाइन। ठीक है, और ये जो है ये मेरी लाइन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। ओके, ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, तो ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, सो हाइपोटेन्यूस आप बाय पाइथागोरस थियरम हम कर लेंगे इसको। सो ये तो एक पॉइंट है, ये Q है, ये P है, और ये जो ओरिजिन है वो हमारा 0 है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, सो 9 प्लस 25 which is equal to 34, so PQ is equal to root 34, so option C is the correct option. So study the given coordinate system carefully and fill in the blanks. The sum of the abscissa of point A and ordinate of point E is what? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो C है, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। C है, ये यहाँ पे जा रहा है 5 और ये है 4। ठीक है, तो ये होगा 5 and 4 एंड दिस इज C। ओके, अब A है, तो A यहाँ तक आएगा और एक यहाँ है। ठीक है, सो A है, इट्स 1 and 2, फिर B जो है, B यहाँ तक होगा और नीचे -4 तक, सो B is -4 3, फिर D -4 है और ये, सो ये होगा -2 -4, देन 4 ये है, ये है 4 and -2। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब इसके सबके आंसर्स दे दो। द सम ऑफ द एप्सिका ऑफ 8 ए, मतलब सम ऑफ द एप्सिका ऑफ ए का एप्सिका मतलब कि 1 प्लस ऑर्डिनेट ऑफ ई, ऑर्डिनेट ऑफ ई मतलब कि -2, तो क्या होगा वो -1, राइट। सो ये -1 होगा। अब -1 वाला आप देखेंगे ऑप्शन तो सिर्फ बी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है, डी 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 कहाँ है, ए बी सी, ये डी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज़ व्हाट, -2 -4। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी का ऑर्डिनेट, तो बी का ऑर्डिनेट 3 है माइनस सी का ऑर्डिनेट, सो सी का भी ऑर्डिनेट है 4, तो ये क्या होगा -1, तो ये -1, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले से ही पता था, लेकिन ये और ये हमने क्या किया, कंफर्मेशन के लिए किया है। फाइन। So find the point on the graph of the equation this whose एप्सिका is half of, एप्सिका मतलब कि x, मतलब कि ये होगा आपका 1/2x और ये सपोज x, ठीक है। सो लेट द पॉइंट बी दिस, ओके। अब ये यहाँ पे डाल दीजिए ऐसे 1/2x प्लस 5 इंटू वाई में क्या होगा, हमने x डाला इज इक्वल टू 18, सो ये 2 कट हो गया, सो 6x इक्वल्स टू 18, सो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। अब x इक्वल्स टू 3 मतलब ऑर्डिनेट ये, सो ऑप्शन, सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। देखिए अब रीड एंड ट्रू एंड फॉल्स है, तो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस पासिस टू द ओरिजिन। अब देखिए सबसे पहले ओरिजिन का क्या है, 0 है, ठीक है। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, सो ये आ रहा है, ओके। सो इट्स नथिंग बट इट्स अ ट्रू। सो ये क्या होगा, दिस इज़ अ फॉल्स, क्योंकि ये जो लाइन है ना विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x 0 होता है तो y इक्वल्स टू -7, ठीक है। मतलब ये देखने जाओ तो ये 0 और -7 मतलब कि ये x एक्सिस से है। सो x इक्वल्स टू 5 मतलब ट्रू के साथ फॉल्स, तो ये b ही आएगा, लेकिन थर्ड का चेक कर लेते हैं। x y इक्वल्स टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो 5 इंटू 5 रख दो प्लस y क्या है 2, सो इट्स 25 प्लस 2 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।